वर्ग और टाइम हमने पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे समय दूरी चाल। तो इसमें क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो इसके लिख सकते हैं दूरी को डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो दूरी के लिए अपन क्या लिखेंगे, शॉर्ट में डी लिख लेंगे, चाल के लिए एस और समय के लिए टी। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तब समय दूरी चाल के जितने भी क्वेश्चन है ना उसमें 3 केस होते हैं, ठीक है। पहला केस फर्स्ट, जब दूरी फिक्स हो, क्या, जब दूरी फिक्स हो, मतलब कोई दो कंपेरिजन करने होंगे तो उसमें जब दूरी फिक्स हो या कांस्टेंट हो तब क्या होगा। अगर दूरी फिक्स है तो क्या होगा, S1 T1 बराबर S2 T2, क्योंकि D बराबर क्या होता है ST होता है। और अगर D फिक्स है, ये दूरी फिक्स है तो क्या होगा, ऐसे होगा D बराबर S1 T1 बराबर S2 T2। तो ये लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं S1 बट्टा S2, ये नीचे आ जाएगा बराबर T2 बट्टा T1। S क्या है यहाँ पे, स्पीड है यानी चाल, और T क्या टाइम समय, ठीक है। दूसरा केस, जब समय फिक्स हो, अगर कोई टाइम फिक्स हो दोनों का ना तब क्या होगा, ये T फिक्स है, इसकी जगह ये T रख लो तो क्या होता है D1 बट्टा D2 बराबर हो जाएगा S1 बट्टा S2, ठीक है। क्योंकि T यहाँ पे फिक्स है, दोनों के लिए सेम है, तो क्या होगा T अगर सेम है तो D नीचे, S यहाँ नीचे चला जाएगा। जैसे क्या होता है D बराबर क्या होता है S T होता है, T अगर फिक्स है तो क्या होगा D बट्टा S बराबर T। तो ऐसे लिख सकते हैं D1 बट्टा S1 बराबर D2 बट्टा S2, ठीक है। तीसरा केस क्या होता है, जब दूरी फिक्स होगी, एक या तो दूरी होगी या समय फिक्स होगा, और तीसरा क्या है चाल फिक्स होगी या फिर स्पीड। जब स्पीड फिक्स हो तब क्या होता है, तो D बराबर क्या होता है एस टी। अगर S फिक्स है तो D T नीचे आ जाएगा, तो ये क्या होगा D बट्टा T बराबर D2 बट्टा T2 बराबर S, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं D1 बट्टा T1 बराबर D2 बट्टा T2। सारे क्वेश्चन इन 3 फॉर्मूले से होगा, और ये कंफर्म है कि हर क्वेश्चन में या तो डी फिक्स होगी या समय फिक्स होगा या फिर चाल फिक्स होगी। तो ये 3 फॉर्मूले मेन। तो अब अगला फॉर्मूला, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। बस औसत चाल में वो गलती मत कर लेना, औसत की तरह राशियों का संख्या बटा राशियों का, वो यो नहीं होगी। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी, मतलब टोटल कितनी दूरी कितने समय में कवर की वो। तो इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखना, एक तो हमेशा क्या यूनिट सबकी सेम लेना, यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे अगर किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर पर सेकंड में, तो जैसा दिया हुआ है ना, अगर दूरी किलोमीटर में दी है तो समय घंटे में लेना, और दूरी अगर मीटर में दी है तो समय सेकंड में लेना। ये ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि दूरी किलोमीटर में ले रहे हो और समय सेकंड में, गलत हो जाएगा। और दूसरा, अगर 1 किलोमीटर पर आवर है तो इसको लिखते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड, या जस्ट उल्टा 1 मीटर पर सेकंड है तो उसको लिखते हैं 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर राम अपने घर से स्कूल 10 मिनट लेट देरी से पहुंचता है। अगली बार राम अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर 4 मिनट देरी से पहुंचता है। राम के घर में स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या है, राम 20 किलोमीटर चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, और अगर 5 किलोमीटर बढ़ाता है मतलब 25 किलोमीटर स्पीड से चलता है तो फिर भी 4 मिनट लेट पहुंचता है। तो इसमें क्या है, 3 केस बताए थे मैंने, उसमें से क्या है, दूरी फिक्स है। और अगर दूरी फिक्स हो तो क्या होता है,
S1 T1 बराबर S2 T2। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें स्पीड क्या दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे से, और टाइम किसमें दे रखा है, मिनट में। तो इसको भी घंटे में बदलो, या फिर इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलो और इसको भी सेकंड में बदलो। तो ये तो है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको घंटे में बदल लेंगे। ठीक है। अब S1 क्या है, 20 है, तो 20। टाइम क्या है, टाइम मान लेते हैं राम, T टाइम पे पहुंचता है। ठीक है। तो S1 प्लस 10, क्योंकि 10 मिनट लेट से पहुंचता है ना, तो T प्लस 10/60। 60 से भाग देंगे तो ये घंटे में बदल जाएगा। ठीक है, बराबर S2 कितनी है, 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ाता है, मतलब 20 और 5 25। और टाइम कितना लग रहा है, T प्लस 4/60। बस ये गलती मत करना, यहाँ 10 मत लिख लेना, 10/60 होगा, क्योंकि यहाँ पे मिनट है, मिनट में बदलना है। सोल्व करो, काट लेते हैं। ये 5 चौक 20 और ये 5 चौड़ी 25। ठीक है। और अब अंदर गुणा कर लेते हैं 4 को, तो 4T प्लस ये क्या होगा, 40/60 बराबर 5T प्लस 20/60। ठीक है। अब 40/60 माइनस 20/60 बराबर क्या होगा, 5T माइनस 4T। ठीक है। तो T, ये 5 माइनस 4 गया, T हो गया। T बराबर कितना होगा, तो 60 ले लो, और 20 में से 40, तो 20/60, यानी T बराबर कितना हो गया, 1/3। ये क्या है, टाइम है, और पूछे क्या है कि दूरी पूछिए। तब ये T की वैल्यू है, जो चाहे तो इसमें रख दो, चाहे इसमें, दोनों में सेम ही आएगी, तो इसमें रख लेते हैं। तो 20 गुणा T कितना, 1/3, तो 1/3 प्लस 10/60। ठीक है। 10/60 को 1/6 लिख सकते हैं, 0 से 0 कटेगा, 20। एलसीएम ले लो 6, तो क्या होगा, 2 + 1। ठीक है। तो 20, 3/6, इसको काट सकते हैं, 1/2, 2 से 10। कितनी दूरी है, 10 किलोमीटर। बस कुछ नहीं, इतना ध्यान रख लेना, यहाँ पे टाइम और मिनट मैंने बताया था, हमेशा यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए। और यहाँ टाइम निकल गया, और पूछा दूरी है, तो दूरी 10 किलोमीटर। अगर ये टाइम पूछता तो यहाँ निकल जाता, टाइम कितना लगता है, 1/3 आवर, या फिर इसको मिनट में बदलते तो फिर 20 मिनट। जो पूछा है वही बराबर। अगला क्वेश्चन, कार ए बीकानेर से जयपुर की ओर चलती है, उसी समय कार बी जयपुर से बीकानेर की तरफ चलती है। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद क्रम से 9 व 16 घंटे बाद अपनी अपनी जगह पहुंचती है। कार बी की चाल ज्ञात कीजिए यदि कार ए 16 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। 4 ऑप्शन है, 12, 14, 16 और 18। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ, ये बीकानेर है, बीकानेर से जयपुर चलती है। ठीक है। ए यहाँ से शुरू होती है और बी यहाँ से, और मान लेते हैं ये पॉइंट पी पर एक दूसरे को क्रॉस करती है। ठीक है। अब पॉइंट पी से बीकानेर, ये दूरी फिक्स है, तो इसके लिए अगर दूरी फिक्स हो तो क्या फॉर्मूला बताया था, अगर डी फिक्स हो तो S1T1 बराबर S2T2, ये बताया था, क्योंकि ये दूरी तो फिक्स है। अब ये यहां से मान लेते हैं स्पीड S1 से चल रही है, ये S2 से चल रही है, और ये यहां से यहाँ कितने में, 9 घंटे में पहुंच रहा है, और ये 16 में, तो ये T मान लेते हैं, और ये भी टाइम मान लेते हैं। ठीक है। अब S1 कितना है, S1 दिया हुआ है 16, तो 16 इंटू मान लेते हैं टाइम T बराबर S2 ज्ञात करने इंटू T2। T को टाइम कितना लग रहा है, यहाँ ये दूरी कवर करने में 16 घंटे तो लग रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट से क्रॉस करने के बाद ये 16 घंटे में पहुंचती है और ये 9 घंटे में इधर आती है, तो ये 16 हो गए, तो 16 से 16 कैंसिल। तो S2 की स्पीड किसके बराबर है, S2 की स्पीड है, तो यहाँ से टाइम इसके बराबर है। ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए ले लेते हैं P से जयपुर, तो यहाँ पे भी दूरी फिक्स है, तो दूरी फिक्स है तो S1T1 ये सेम फॉर्मूला। अब यहाँ पे S1 क्या है, S1T1 बराबर S2T2। ठीक है। S1 क्या होगी, स्पीड तो वही होगी, फिक्स है, तो 16 इंटू टाइम T मान लेते हैं बराबर S2 इंटू टाइम T। ठीक है। अब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है ये 9 घंटे,
तो 16 इंटू 9 बराबर S2 इंटू टी। ठीक है, अब S2 की जगह क्या रख सकते हैं, टी रख सकते हैं अपन, टाइम S2 की जगह। तो 16 इंटू 9 बराबर टी इंटू टी, तो ये टी स्क्वायर हो गया, और अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा, तो टी बराबर क्या होगा, रूट में 16 इंटू 9। ठीक है, 16 का रूट क्या होता है 4, इंटू 9 का 3, तो टोटल समय 12। अब टी किसके बराबर है, स्पीड के, तो यहाँ टी की वैल्यू रख दो, तो S2 बराबर कितना हुआ, 12 किलोमीटर पर आवर। बस ये ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स है और यहाँ से ये पॉइंट भी फिक्स है, और अगर ये पॉइंट फिक्स है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कार ए से बी की तरफ S1 चाल से चलती है, वापस बी से ए की ओर S2 चाल से चलती है, फिर से ए से बी की ओर S2 चाल से चलती है, कार की औसत चाल होगी। तो औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो मान लेते हैं ए से बी की तरफ, माना ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी मान लेते हैं डी है। ठीक है, अब टोटल कितनी, कुल दूरी कितनी हो गई, एक बार ए से बी, फिर बी से ए, और फिर ए से बी, मतलब कुल दूरी कितनी हो गई 3D, क्योंकि D प्लस D प्लस D 3D हो गई। ठीक है, चलो सीधे निकाल लेते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो हो गई 3D, अब कुल समय कितना होगा, समय बराबर क्या होता है, ये होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, अब पहले दूरी D है, तो पहले क्या चलती है D से S1 से, तो D बटा S1 प्लस, वापिस दूरी तो D रहेगी बटा चाल क्या होती है S2, तो S2 प्लस, फिर से दूरी तो फिक्स है और तीसरी बार क्या है S2, तो ये क्या होगी, यही हो ना, ये तो हो गई टोटल दूरी, और ये क्या है D बटा S मतलब टाइम, तो कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, एलसीएम ले लो, ऊपर क्या है 3D, ठीक है, नीचे एलसीएम ले लेते हैं S1 S2, तो S1 और S2 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ S1 है तो ऊपर S2 होगा, तो D S2 प्लस S2 है तो S1 होगा D S1 प्लस D S1, ये होगा ना, यहाँ S1 S2 एलसीएम, तो फिर यहाँ S2 हो जाएगा, यहाँ ऊपर S1 और यहाँ S1। ठीक है, अब यहाँ D कॉमन ले लेते हैं, चलो आगे लिख लेते हैं एक बार, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो 3D S1 S2 बट्टा D S2 प्लस ये 2 हो जाएगा, तो 2D S1। अब D सब में है तो सब में D कॉमन ले लेते हैं, तो D बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा 3S1 S2 बट्टा नीचे भी D बाहर ले लिया, तो क्या होगा S2 प्लस 2 S1, D से D कैंसिल, तो औसत चाल क्या हुई, औसत चाल 3S1 S2 बट्टा S2 प्लस 2S1, कौन सा राइट ऑप्शन, सी राइट ऑप्शन है, 3S1 S2 प्लस 2S1। एक कार आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से व अगली आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, कार कुल 17.5 घंटे चलती है, कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। 400 किलोमीटर, 500, 600 और 700। ठीक है, तो एक कार है जो आधी दूरी 30 से और आधी दूरी 40 से चलती है, और टोटल 17.5 घंटे चलती है। तो मान लेते हैं पहले कुल दूरी, मतलब टोटल दूरी मान लेते हैं कि वो D चली है। ठीक है, अब आधी दूरी तो चल रही है 30 से और आधी उससे, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, समय दिया गया है, चाल भी दी गई है, दूरी अपन ने मान लेते हैं। तो अब क्या है कि आधी दूरी, अगर टोटल दूरी D है तो आधी कितनी होगी, D बट्टा 2। ठीक है, तो D बट्टा 2 ये तो हो गई दूरी,
और चाल कितनी है 30 से, तो 30 प्लस अगली आधी दूरी फिर से d/2 40 बराबर टाइम कितना लग रहा है 17.5 क्योंकि टोटल अगर d है तो आधी कितनी होगी d/2 ही होगी और स्पीड क्या है 30 है और अगली 40 है। ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। तो ये नीचे आ जाएगा 60 प्लस d/80 बराबर 17.5। एलसीएम ले लेते हैं 60 और 80 का 240 बराबर 6 चौक 24 तो 4d प्लस 3d बराबर 17.5। ठीक है अब टोटल कितना हो गया 4 और 3 7 तो 60d बराबर 17.5 इंटू ये इधर आ जाएगा तो 240 d बराबर 17.5 इंटू 240 बट्टा 7। ये पॉइंट हटा देते हैं 0 1 0 से 1 0 कैंसिल 7 का भाग देते हैं इसमें कितना होगा 7 दूनी 14 3 35 7 5 35 तो 35 इंटू 25 इंटू 24 तो यहाँ d बराबर कितना होगा 25 जो 100 10 25 2 50 110 60 टोटल 600 किलोमीटर। क्या राइट ऑप्शन सी। राम एक निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और वापिस 3 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है। राम को कुल 5 घंटे का समय लगता है। राम द्वारा चली गई कुल दूरी होगी 4 ऑप्शन है 12 16 20 और 24। ठीक है तो मान लेते हैं जो कुल दूरी है वो d है। ठीक है d कौन सी है जो चलता है तो एक बार जाता है और वापस आता है तो टोटल राम 2d कवर करता है। ये ध्यान रखना क्योंकि एक बार जाता है और वापस आता है तो 2 बार हो गई लेकिन अपन पहले d मान लेते हैं। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। समय दिया गया कितना है 5 घंटे। दूरी कितनी है तो d बट्टा पहले कितना चल रहा है वो 12 प्लस वापिस आ रहा है तो d बट्टा वापिस कितने में आ रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे से तो 3। ठीक है अब 5 बराबर एलसीएम ले लेते हैं 12 तो d प्लस 4d। ठीक है ये इधर ले जाते हैं तो 5 बराबर 5d बट्टा 12 5 से 5 कट गया तो d बराबर 12 किलोमीटर। अब ये d कौन सी है ये सिर्फ निश्चित दूरी है जो यहाँ से वहां जाता है मतलब मान लो a से b जाता है लेकिन वापिस भी आता है तो टोटल राम 2 बार कवर करता है तो टोटल दूरी राम से कितने चली है तो 2 इंटू 12 24 किलोमीटर। राम कुल ये चलता है। ये ध्यान रख लेना ये 12 मत कर देना ये गलत है क्योंकि 12 तो सिर्फ a से b है। मान लेते 2 पॉइंट को a और b है तो a से b 12 है जो 12 किलोमीटर से चलता है और वापिस 3 से आता है। अगर कोई एक दूरी पूछता ना जैसे ये दूरी तो ये 12 थी लेकिन टोटल दूरी पूछा है कुल दूरी तो कुल दूरी कितनी होगी 24 किलोमीटर।